क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 3 है हमारा। चंपा एक एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है, जब उसकी सहेलियां ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदे। ठीक है, तो इसको हल में लिखेंगे हम। माना कि पैंटों की संख्या मतलब पैंट खरीदने की संख्या x मानेंगे और स्कर्ट खरीदने की संख्या को y मान लेंगे। तो शर्त यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट है y इक्वल टू 2x माइनस 2, इसे माने समीकरण फर्स्ट। कैसे लिखे इसको? y है हमारा स्कर्ट खरीदने की संख्या, तो स्कर्ट खरीदने की संख्या यहाँ पर देखो शर्त 1 में दिया गया है। स्कर्ट खरीदने गई तो उसकी सहेलियाँ ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, देखो स्कर्ट की संख्या को हम क्या माने हैं y, तो इसके जगह लिखे y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या क्या है x, पैंटों की संख्या की 2 गुनी मतलब इसमें 2 गुना करेंगे। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, 2 गुनी से 2 कम है मतलब इसमें 2 घटा देंगे, तो ये बना समीकरण फर्स्ट। और सेकंड समीकरण हमारा बना है यहाँ से, देखो स्कर्ट की संख्या, इसको माने हैं क्या y, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी मतलब इसको पैंटों की संख्या को x माने हैं तो इसको 4, इसमें 4 गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो 4 गुनी से भी 4 कम है मतलब इसमें 4 घटाना पड़ेगा, इसे माने समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि, कंपेयरिंग मेथड से विधि। देखो ये भी y है, ये भी y है। ठीक है, ये 2x माइनस 2 और 4x माइनस 2 ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4 होगा। अब देखो ये 2x को लिखे, प्लस का 4x को लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस का 4x हो गया, इक्वल टू लिखे, -4 लिखे और माइनस का 2 को राइट साइड ले आए तो ये प्लस का 2 हो गया। अब देखो 2x माइनस 4x, तो ये क्या होगा, माइनस का 2x होगा, इक्वल टू लिखे। अब माइनस का 4 प्लस का 2 ये होगा हमारा -2, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इसे ले जाएंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में होगा, इसके डिवाइड में, तो इससे ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आई हमारी 1। अब ये x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2 लिखे, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 होगा, 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू आई हमारी 0, मतलब y है हमारा स्कर्ट की संख्या। तो वो स्कर्ट की संख्या नहीं खरीदी थी, केवल पैंट की संख्या खरीदी थी, और वो कितनी, तो 1 खरीदी थी। ठीक है, तो ये होगी हमारी आंसर। उदाहरण 4 है हमारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसे समीकरण फर्स्ट माने, और x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसे समीकरण सेकंड माने। तो हल में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 ये वाला फर्स्ट को लिखे और 7x को लिखे, इसको अब माइनस का 15y को इक्वल टू कर राइट साइड ले जाएंगे तो ये 2 तो रहेगा इधर ही, ठीक है, राइट साइड ही रहेगा, लेकिन माइनस का 15y इधर आके प्लस का 15y होगा, तो x इक्वल टू मिला 2 प्लस 15y, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, इसे माने समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे, अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है हमारा, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो x के जगह का वैल्यू है हमारा 2 प्लस 15y अपॉन 7, तो इसके जगह लिखेंगे 2 प्लस 15y अपॉन में 7, प्लस में ये 2y को लिखे, 2y इक्वल टू ये 3 को लिखे। अब देखो ये 2 प्लस 15y प्लस का यहाँ पर देखो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा,
अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा 2 + 15y। अब देखो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7, अब ये 7 को डिवाइड करेंगे वो 1 से, तो 1 काटेगा इसको 7 टाइम्स में। अब 7 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो ये 14y मिलेगा। अब देखो y कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख लो। अब देखो ये 3 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर होगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 + 15y + 14y होगा इक्वल टू लिखे। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 आएगा, 21। अब देखो y कॉमन लिए और ये 15 में 14 को जोड़े तो 29 आया, और ये प्लस का 2 को इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो ये माइनस का 2 हो गया, तो 21 में 2 घटाए तो 19 आया। अब 29 मल्टीप्लाई में इसे ले गए इक्वल टू के राइट साइड तो ये डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू आई 19/29। अब y का वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। अब हम सेकंड में रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन है हमारा 2 + 2y, यहाँ पर y था, ठीक है, y की जगह पे हम लिखेंगे 19/29 क्योंकि y का वैल्यू ये है, इक्वल टू 3। अब देखो ये प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 29। अब 29 हमें एलसीएम मिला है, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 मिलेगा। 87 में यदि 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 49, और डिवाइड में हमारा 29 रहेगा, तो ये होगी हमारी एक्स की आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो माना कि आफ्ताब की आयु इक्वल टू x वर्ष माने और पुत्री की आयु को हम y वर्ष माने। अब यहाँ शर्त 1 मतलब कंडीशन फर्स्ट जो है हमारा कैसा है, तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व पहले बोलेगा तो इसमें घटाएंगे, ठीक है, तो x माने है ना आफ्ताब की आयु, लेकिन 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x - 7 होगी, तो वही x - 7 को यहाँ लिखे हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले होगा x - y, नहीं y - 7, ठीक है, उसकी पुत्री का आयु y माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु होगा y - 7, ठीक है। 7 घटाएंगे, पूर्व बोलेंगे तो घटाते हैं और पश्चात बोलता है तो जोड़ते हैं, तो ये y - 7 होगा, इसकी 7 गुनी का था, यहाँ पर बोला है 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारा बनेगा x - 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये बनेगा 7y माइनस 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये मिला हमें 49। अब देखो ये बनेगा हमारा x - 7y इक्वल टू ये 49 माइनस में है, इसको 1 मिनट इसको ऐसे ही कर लो, x लिखे, अब ये प्लस का 7y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 7y हुआ इक्वल टू लिखे। अब माइनस का 49 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस का 7 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 होगा, तो हमें मिला x - 7y, इसको लिखे और माइनस का 49 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 42 मिलेगा, और ये बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस को हम यहाँ लिख लिए। अब इसे माने समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे x - 2y इक्वल टू -42, और समीकरण सेकंड हमारा शर्त 2 से निकलेगा। अब ये कैसे निकला, अब देखो आगे हमारा कंडीशन सेकंड में बोला है अब से 3 वर्ष बाद बोलता है तो जोड़ते हैं, यदि आफ्ताब का आयु x माने हैं तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा, तो x प्लस में 3 होगा इक्वल टू, अब देखो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब इसकी पुत्री का आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो y + 3 होगा, तो इसकी 3 गुनी हो जाऊंगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें,
तो ये बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू, वाई का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3y, और ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 मिलेगा। तो हमें मिला x माइनस 3y, ये प्लस का 3y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 3y हुआ, इक्वल टू लिखे। ये 9 हमारा एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 होगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसे माने समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से लिखे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 इसको, और x माइनस 3y इक्वल टू 6 इसे समीकरण सेकेंड माने। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समीकरण फर्स्ट से लिखे इसको, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 42 हमारा एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 7y को राइट साइड लेंगे तो ये होगा प्लस का 7y, इसे इक्वेशन थर्ड माने, मतलब समीकरण 3। अब समीकरण थर्ड को सेकंड में रखने पर, मतलब ये जो x का वैल्यू आया है, ये x का वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड को देखो छोटा है, ठीक है, मतलब इसमें रखेंगे तुरंत निकल जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो छोटा में रखेंगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। अब देखो हमारा सेकंड इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे लिखेंगे माइनस का 42 प्लस 7y, तो x के जगह पे हम लिखेंगे, x के जगह पे माइनस 42 प्लस में 7y, तो समीकरण सेकंड है हमारा। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये अभी दिखेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x के जगह पे यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x की जगह लिखे माइनस का 42 प्लस 7y माइनस का 3y, ठीक है, इक्वल टू, अब ये x के जगह पे ये लिखे माइनस का 42 प्लस 7y माइनस माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, ये प्लस का 7y और माइनस का 3y, तो दोनों में y कॉमन ले लिए, अब 7 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 मिला, तो 4y इक्वल टू 6 लिखे, और ये माइनस का 42 को राइट साइड ले गए तो ये प्लस का 42 हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 48 को 4 काटेगा 12 बार में, तो y की वैल्यू आई हमारी 2। अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू को हम रखेंगे किस में, समीकरण सेकंड में। तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6, y का वैल्यू हम फाइंड किए 2, तो y के जगह 2 लिखेंगे, तो ये बनेगा 3 दूना 6, माइनस का 6 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 6 होगा, तो x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है, तो ये होगी हमारी आंसर। और यदि ये y का मान को समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो आपकी जो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव हम कभी भी नहीं लेते हैं, तो ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ठीक है, ये नेगेटिव आंसर हमारा नहीं होता है, तो ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा आंसर धनात्मक होता है, तो ये 12 आंसर होगा इस क्वेश्चन का।